जय हिंद साथियों। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यह क्लास 10th के 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के बाद। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जो आएगा उसको हम जिक्र कर दिए हैं। यहाँ पे जो है जैसे लंब कर्ण आधार ये सब लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति बता दिए हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 √3/2, सॉरी साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। जैसे कि यहाँ पर जो है किसी भी इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज न्यून कोण दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा और कोई एक भुजा दिया रहेगा, तो बाकी दो भुजा में से किसी एक को पूछ सकता है। तो उसमें हम ऐसी चीज का यूज करते हैं। थीटा के सामने वाला को हम लंब बोलते हैं और 90 के सामने वाला कर्ण, जो बच गया उसको आधार। तो जैसे इस सवाल को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये सवाल आपको दिख रहा होगा, एक ये त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पर न्यून कोण 30 दे दिया है और आपका थीटा 30 दे दिया है और आपको AC पूछा है। तो AC देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है आपका कर्ण है और BC क्या है आपका आधार। देखिए ये आधार है और ये कर्ण है। तो हम आधार और कर्ण का अनुपात खोजेंगे। ऐसे सेक भी होता है आधार कर्ण के अनुपात में, लेकिन हम कोई 3 से ही बना लेंगे, इसी 3 से, तो आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉस क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण निकालना है, आधार दिया गया है, तो वही देखना है क्या दिया है क्या निकालना है, जो दिया है जो निकालना है। यदि लंब दिल है आधार निकालना है तो टेन निकाल देंगे, या कर्ण दिल है लंब निकालना है, या लंब दिल है कर्ण निकालना है तो साइन लगा देंगे। कर्ण दिया आधार निकालना है, आधार दिया है कर्ण निकालना है तो कॉस लगा देंगे। उसी बार लंब दिल है आधार निकालना है, या आधार दिया है तो लंब निकालना है, तो लंब आधार में से किसी एक दिल है, किसी एक को निकालना है तो टेन लगा देंगे। उसी पर यहाँ पर आधार दिया है कर्ण निकालना, तो क्या लगाएंगे, इसमें कॉस लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉस C लिखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। तो आधार आपका कौन हो जाएगा, BC, तो BC आधार हो जाएगा बाय कर्ण कौन होगा 90 के सामने, तो 90 के सामने कौन है AC, तो AC। अब यहाँ पे cos C का मान लिख देंगे। cos C का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। BC कितना है, तो BC देख रहे होंगे कि आपका 10 है, तो लिखेंगे 10। AC तो निकालना ही है तो AC लिखेंगे। अब यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2 बराबर 10/AC, 10/AC। अब क्रॉस गुना कर देंगे, तो AC गुने √3, तो क्या आ जाएगा √3AC बराबर 10 इंटू ये दो नीचे ऊपर चला जाएगा, मतलब भाग में है तो गुना में, तो 10 दूना 20, तो √3AC इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ से AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/√3। तो 20/√3 आप लिख सकते हैं, या परमेकन भी कर सकते हैं। √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 से नीचे गुना कर दीजिए, तो 20 गुने √3, तो 20√3 आ जाएगा, बाई √3 गुने √3 तो 3 आ जाएगा। तो आप जहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहा है वहां पर आप आंसर को पहुंचा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि परमेकन करके दिया है तो परमेकन कर लेंगे, और ऐसे दिया है तो आप ऐसे बना लेंगे। यहाँ तक कि याद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपको एक दूसरा सवाल देते हैं और आप खुद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ तो दिख रहा है ना सभी लोगों को। जैसे ये मैंने बना लिया और ये आपको 45 डिग्री दे दिया, और ये मान के चलिए कि आपका ये 3 है, और ये A है, ये B है और ये आपका C है, और आपसे लंब पूछा है AB क्या आएगा, लंब पूछा है AB क्या आएगा। तो लंब निकालने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार क्या दिया है, क्या पूछा है। ये थीटा दिया है, थीटा के सामने BC आधार हुआ, आधार और ये लंब, तो लंब और आधार का अनुपात क्या देता है, 10। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, तो 10 लगाएंगे तो 10C, तो 10C बराबर, तो लंब कौन है AB, तो AB बाय टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब AB आधार है BC, तो BC। अब 10C का मान कितना है, तो रख देंगे C का मान है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। AB का मान तो निकालना है, तो AB बाय AC का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसी प्रकार अब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर AB बाय 3। अब 3 भाग में धरा के गुना में, यहाँ से AB बराबर आपका आ जाएगा 1 गुने 3 कितना, 3।
तो 3 आ जाएगा। 45 है तो लंब और आधार दोनों बराबर आएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं। मान के चलिए ये आपका है, आपको निकालना है, मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। इसी प्रकार आपको मान के चलिए कि क्या निकालना है, 30 वाला ले लिए, 60 ले लेते हैं। ये मान के चलिए कि ये 60 है, ठीक है, 60 है और आपको ये दे दिया है, मान के चलिए 6 है। आपको BC पूछा है कि BC क्या आएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 10C। तो 10C लगाएंगे तो 10C बराबर कितना है, तो 10C बराबर लंब 10 थीटा, क्योंकि आपको लंब दिया आधार पूछा है तो लंब आधार का अनुपात कौन होता है, 10 होता है, तो 10 लगाएंगे। तो 10C बराबर लंब, तो लंब आपका आ जाएगा AB बाय आधार कौन आ जाएगा, BC। हम यहाँ पर C को हटा के C के जगह आपका मान भी रख सकते हैं। C कितना डिग्री है, C का मान है 60 डिग्री। तो C को हटा के यहीं पे एक लाइन काट देते हैं, C को मान 60 भी लिख देंगे तो वही बात। जैसे थीटा है, C का मान को थीटा मान लीजिए, 3 थीटा होता है लंब बटे आधार। अब 60 का मान क्या होता है, तो √3, तो √3 बराबर AB कितना है, AB 6 है, बटा में क्या आ जाएगा BC। अब यहाँ पर हमको तो BC निकालना है, ये भाग में धरा के गुना में, तो √3BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। इस अब यहाँ पर BC निकालना है ना, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 6/√3। √3 से गुना है, इधर क्या आ जाएगा भाग। यहाँ तक फ्रेश दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, या परमेकन कर दीजिए। तो परमेकन करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे तो 6√3/√3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप काट सकते हैं 3 से, 3 दूना क्या आ जाएगा 6, 3 दूना 6। तो इसका आंसर आपका आ गया 2√3, 2√3 आपका आंसर आ गया। आपका आधार निकालना था, आधार आपका 2√3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्लास 10th के लिए ये आज इतना ही रखिए। अब बेसिक समझा दिए हैं कि क्या दिया है, क्या निकालना है, तो आप खुद कर पाएंगे। ये सब सवाल आपको जो है 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम फिगर नहीं दिए हैं आपको, यहाँ फिगर हम बना दिए हैं, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन में फिगर के सहारे आपको खुद ही बनाना होगा फिगर। तो फिगर कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, सब कुछ देखेंगे। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या संबंध है, वो सब जाने अगले लेक्चर में। और फिर हम सवाल करेंगे कि भाषा वाला कैसे होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।